और अब खबरें विस्तार से। कल 26 अप्रैल को पूरे जिले में मतदान शांतिपूर्ण और सामाजिक सौहार्द के साथ संपन्न हो गया। कल के दूसरे चरण में पूरे बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 5 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, भागलपुर और बांका की सीटें शामिल है। यूं तो इन सभी 5 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से ही संपन्न हुआ, लेकिन कटिहार के जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन की व्यवस्था कई बेहतर नजर आ रही थी, जिसका अंजाम यह हुआ कि इन 5 सीटों में से कटिहार सीट पर सबसे अधिक मतदान हुआ, लगभग 65%। कौन से विधानसभा क्षेत्र में कितना मतदान हुआ, मतदाताओं में महिला मतदाताओं की संख्या कितनी रही और पुरुष मतदाताओं की संख्या कितनी रही, इन सब के बारे में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि 26 अप्रैल 2024 को 11 कटिहार लोकसभा क्षेत्र और 12 पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र का कोढ़ा विधानसभा का निर्वाचन निर्धारित था। सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक निर्वाचन का समय निर्धारित था। सभी जगह पर शांतिपूर्ण तरीके से भयमुक्त निष्पक्ष रूप से शांतिपूर्ण तरीके से निर्वाचन का प्रक्रिया समाप्त हुआ है और साथ ही निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति के बाद सभी पोलिंग पार्टियां देर रात तक सभी ईवीएम्स को जमा करा दिया गया और अभी स्ट्रॉन्ग रूम को सील इत्यादि का प्रक्रिया कर दिया गया है। जिला में जो वोटर टर्नआउट है वो 63.76% कटिहार लोकसभा क्षेत्र के लिए रहा है और पूर्णिया कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र में 66.66% रहा है। विधानसभा वाइज जो आंकड़ा है वो इस प्रकार है: कटिहार में 61.26%, कदवा में 62.85%, बलरामपुर में 63.28%, कानपुर में 66.77%, मनिहारी में 62.17%, बरारी में 66.07% और पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के कोढ़ा विधानसभा में 66.66% मतदान लग रहा है। जिला में लगातार मतदाताओं का अच्छा उत्साह कल देखने को मिला है और उत्साहपूर्ण माहौल में सभी जगह पर निर्वाचन की प्रक्रिया समाप्त हुआ है। हम तमाम सभी मतदाताओं को और जिला के समस्त नागरिकों को और सभी मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देना चाहेंगे। आप सभी के सहयोग से जिला में स्वच्छ, निष्पक्ष और भयमुक्त निर्वाचन का प्रक्रिया संपन्न हुआ है। अब मतगणना का जो तिथि है वो 4 जून 2024 को जब 7 फेज का चुनाव समाप्त हो जाएगा, उसके बाद बाजार समिति में जो मतगणना केंद्र बनेगा वहाँ पर मतगणना कार्य किया जाएगा। सर, मतदान के दौरान कहीं भी ईवीएम खराब होने इस तरह की सूचना? मतदान के दौरान मॉक पोल के समय भी कुछ मशीनों में विभिन्न प्रकार की तकनीकी जो भी समस्याएं थी उन सभी के समाधान करने का प्रयास किया गया और साथ ही कुछ जगह पर तकनीकी समस्याओं को देखते हुए और मतदान कार्य प्रभावित नहीं हो, इस उद्देश्य से मॉक पोल के समय भी कुछ मशीनें बदली गई थी और साथ ही एक्चुअल पोल के समय भी कुछ मशीनें बदली गई थी। अधिकतर मशीनें वीवीपैट में, प्रिंटर में गर्मी की वजह से कहीं कहीं पर शिकायत ज़्यादा देखने को मिला था। उसके अतिरिक्त कहीं कहीं पर बी और सीयू में भी शिकायत था, लेकिन जो भी शिकायत था उन सभी को रिजर्व का जो भी सेक्टर ऑफिसर्स को हम लोगों ने ईवीएम दिया गया था उसके माध्यम से त्वरित उसको रिप्लेस कर दिया गया था। कहीं पर भी मतदान का कार्य बहुत देर तक प्रभावित नहीं रहा था। मॉक पोल के समय और एक्चुअल पोल के समय लगातार कंट्रोल रूम से सभी प्रकार का गतिविधियों का मॉनिटरिंग किया जा रहा था, इसलिए जिला में कहीं पर भी किसी प्रकार का रिपोल का वर्तमान में निर्णय नहीं लिया गया है। इसका स्क्रूटनी इत्यादि का कार्य कर लिया गया है और जिला में जो भी मतदान का कार्य हुआ है वो सेटिस्फैक्ट्री है और ऑब्जर्वर महोदय के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि कहीं पर भी कोई भी पुनर्मतदान का कार्य नहीं हुआ। 26 अप्रैल को यहाँ पर लोकसभा निर्वाचन का दिन था और मैं सभी जिले वासियों को, कटिहार जिले वासियों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आप सभी मीडिया के बंधु, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इट वॉज टोटली अ पीसफुल इलेक्शन। कोई भी लॉ एंड ऑर्डर का रिपोर्ट नहीं आया और किसी भी प्रकार की कहीं समस्या नहीं हुई, तो इसके लिए पूरी का पूरा जो क्रेडिट है वो हमारे जिला वासियों को जाता है। मैं उनको पुनः जो है धन्यवाद देता हूँ। और जैसा कि आप लोग को डीएम साहब के द्वारा बताया भी गया कि हमारा जो बीटीआर है वो हाईएस्ट है
तो अगेन इसके लिए भी मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि इतनी गर्मी के बावजूद जो है लोग घरों से निकले और अपने मतदान का जो है अधिकार लिए हैं उसका प्रयोग किया। अब हमारी जो मेन फोकस है वो काउंटिंग का है। 4 जून निर्धारित है। माननीय निर्वाचन आयोग का जो SOP है उसके तहत सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है। फर्स्ट इनर लेयर होता है, उसमें CAPF होता है, आउटर लेयर BSEF है और एक एडिशनल लेयर हम लोग देते हैं वो DAP का है, बिहार पुलिस का है। तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, CCTV कैमरा है और हम लोग का जो मेन फोकस अब रहेगा वो अब काउंटिंग का होगा। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सर 48 घंटे का साइलेंस पीरियड में कुछ गिरफ्तारी हुई है? साइलेंस पीरियड में कुछ केसेस दर्ज हुए थे, जैसा आप लोगों को पता था। जो कोढ़ा क्षेत्र में एक केस दर्ज हुआ था कोढ़ा थाना के अंतर्गत, और गिरफ्तारी जो है हम लोगों ने प्रिवेंटिव डिटेंशन जो 151 CRPC के अंतर्गत जो कार्रवाई हुई है उसको हम लोग किए थे 32 लोगों को, और टोटली पीसफुल। कटिहार विधानसभा क्षेत्र पुरुष वोट 62.31%, महिला वोट 60.15%, एवरेज 61.26%। कदवा विधानसभा क्षेत्र पुरुष वोट 56.50%, महिला वोट 69.69%, एवरेज 62.85%। बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र पुरुष वोट 54.65%, महिला वोट 72.63%, एवरेज 63.28%। प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र पुरुष वोट 59.23%, महिला वोट 74.99%, एवरेज 66.77%। मनिहारी विधानसभा क्षेत्र पुरुष वोट 58.35%, महिला वोट 66.41%, एवरेज 62.17%। बरारी विधानसभा क्षेत्र पुरुष वोट 63.39%, महिला वोट 68.99%, एवरेज 66.07%। कटिहार में कुल पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,54,524, महिला मतदाताओं की संख्या 8,78,455, कुल मतदाताओं की संख्या 18,33,009, अन्य मतदाताओं की संख्या 30। पुरुष वोट परसेंटेज 58.87%, महिला वोट परसेंटेज 69.07%, कुल वोट 63.76%।